जैसे पेगासस की बात हुई, किसानों की बात हुई, अब तो मजदूरों की बात है। देश के मजदूर भी बहुत असंतोष मजदूरों में हैं। वो भी कानून इस तरह से गलत लाए गए हैं। आप देखना उसमें भी आज या कल में लोग रास्ते पर उतर आएंगे। सारे कानून गलत, मतलब सुरक्षा ही नहीं, जो चाहे मर्जी मालिक करे, हम गुलाम हैं। मजदूरों को गुलाम बनाने वाला कानून इस सरकार ने लाया है, और उस कानून के खिलाफ भी अभी पूरे देश के मजदूर एक दिन रास्ते पे आएंगे, देख लेना। दूसरी बात सर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो मुंबई दौरे पर हैं। हालांकि उनकी उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात नहीं हो पाई, आदित्य ठाकरे जी से मुलाकात हुई है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए भाई, लाल बाल पाल ये पुराना रिश्ता है हमारा। उस पुराने रिश्ते से जिस तरह से ममता बनर्जी मैडम ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी है आज पश्चिम बंगाल की, उस वक्त भी थी, उसको पराजित करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। हाल ही में उसका खर्चा भी कल परसों माननीय चिदम्बरम साहब का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने करीबन 160 करोड़ रुपया इस चुनाव में लगाए थे। इतना सब करने के बावजूद भी, केंद्र की सरकार की पूरी सपोर्ट के बावजूद भी, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी मैडम को चुनकर लाया। अब वो एक ताकत बनी। अब लोग भी चाहते, जैसे एक्चुअल उसका प्रयोग जो है ना, वो महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि चुनाव में नहीं हुआ, तो चुनाव के बाद में हुआ। कि चुनाव में ठीक है हम लोग अलायंस करके लड़े थे, बाद में जो हुआ नई सरकार बनी, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बनी, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसकी जो बीज है वो वहां बोया गया है। यहां हम इनको सत्ता से दूर रख सकते हैं, और वही बीज का विस्तार पश्चिम बंगाल में हुआ। लड़े वो लोग, इस तरह से लड़े कि पूछो मत, उनकी जितनी सराहना कम करे कम होगी। इतना किसी ने भी अपेक्षा नहीं किया ये थी कि इतनी बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। और बाद में तो आप देख रहे हैं, जो भी गए थे वो सब वापस तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें सर आपने की, पुराना रिश्ता, और दूसरी बात की जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई उसकी बीज कहीं ना कहीं नींव जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में रखी गई। तो अब क्या माना जाए, क्योंकि ममता जी जिस तरीके से बंगाल में उनकी जीत हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष का चेहरा होंगे 2024 में, मुझे लगता तो है क्या आप लोगों का पूरा सपोर्ट, महाराष्ट्र सरकार का उनको सपोर्ट मिलेगा? आप लोग भी उनको एज अ चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, हमें लगता है कि देखो देश चलेगा। मुझे याद वो आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। व्यक्ति सापेक्ष नहीं होती वो। इस देश की एक खास विशेषता है, वो व्यक्ति सापेक्ष कभी नहीं बनी। हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जानते हैं कि जब उनके मन में नहीं आता, अच्छा नहीं चल रहा है, तो लोग प्रतिक्रिया। अभी आपने देखा कि उपचुनाव में क्या क्या हो रहा है। तो जब उपचुनाव में सारी बातें सामने आने लगी, तब जाकर वो किसानों के कृषि कानून वापस लिए गए, क्षमा मांगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए भी बड़ा दिल लगता है। लेकिन क्यों भी ये वक्त आया, मुझे उस वक्त भी याद आता है, हम लोग यूपी में थे, मैं बार बार पार्लियामेंट में कहता था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करता था, आप जाइए एक बार, पिघल जाएंगे लोग, पिघल जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। नहीं गए, आखिर ये समय आया। और आज भी यूपी बिहार के चुनाव है, उस चुनाव को लेकर सब नीतियां चल रही है। दुर्भाग्य इस देश का है कि आप हर कदम जो उठाते हो वो चुनावी नीति को सोचकर उठाते हो। देश की नीति नहीं है, चुनावी नीति है। ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जी का आपके 2024 का चेहरा होना, क्या मुंबई महाराष्ट्र सरकार इनको नहीं, फुल किसी 24 का चेहरा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला था कि देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बोला था किसी ने? तो इस मुलाकात को कैसे देख सकते हैं हम? एक दूसरे को सहयोग करना, सहकार्य करना, कि भैया देश की स्थिति, इस संक्रमण की स्थिति में, उसमें और भी एक संकट चल रहा है कोरोना का, अब वो आया है और एक विषाणु आया है, तो इसके सारे चक्कर में
हम एक दूसरे को सहाय करें, सहयोग दें, ये भावना होगी। क्योंकि हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। अगर सरकार, आज भी मैं बता देता हूँ, शिवसेना इतनी दिलदार पार्टी है, अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठाए तो उसकी सराहना करने की ताकत भी रखते हैं, और अगर गलत करे तो आलोचना करने की भी ताकत रखते हैं। शरद पवार जी से भी अच्छी बात है ना, क्या बात है, बुरा है? देश के विपक्ष के नेताओं से मिलना कोई बुरी बात नहीं ना। अगर कोई चेहरा सामने आता है या कोई किसी अपेक्षा करता है कि हम सब एक होने चाहिए, तो ये अच्छी बात है। इतना विपक्ष बिखरा हुआ है, तभी तो उनकी मजा चल रही है ना। एक अंतिम सवाल और अहम सवाल सर, विपक्ष बिखरा हुआ की जरूरत है, एक चेहरा भी जरूरत है, और उस चेहरे के नाम में बार बार स्पेकुलेशन कह लीजिए या जो भी, ममता बनर्जी का नाम लगातार सामने आ रहा है, तो क्या मैं आप लोग चेहरे की बात तो नहीं देंगे? करूंगा। मैंने वही कहा अभी 1 मिनट के पहले कहा, किसी ने अपेक्षा की थी कि देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या वो चेहरा था, लाया था? चेहरा कोई भी होगा, चेहरा जो गैर कानूनी कारोबार चल रहा है वो चेहरा, उसके खिलाफ देश का चेहरा आएगा सामने। ये हमें पसंद नहीं है, जो भी आएगा। तो ये बिखराव ठहराव कैसे होगा सर? हो जाएगा ना, हो जाएगा। इतनी तो जल्दबाजी, एकजुट कैसे इसके लिए चेहरे की आवश्यकता नहीं, विचारों की आवश्यकता है। विचारधारा पहले एक हो, व्यक्ति तो कोई भी हो सकते हैं, उसमें कौन सी है? आदरणीय उद्धव जी भी हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते क्या? आज वो भी तो लोगों के मन में बसे हैं। देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से 4-5 मुख्यमंत्री जो अच्छे कहा जाते हैं, उसमें उद्धव जी साहब का नाम आ रहा है। तो हमें भी लगेगा उद्धव जी ठाकरे साहब देश के प्रधानमंत्री बने, क्या बुरा है? लेकिन इस सोच विचार की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। कोई भी बने, अच्छी बात है।